हेलो, स्वागत है आप सभी का विजडम गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जूनियर क्लर्क की एक वैकेंसी आई है। ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। जिसमें अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 199 उसमें पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, 199 पोस्ट रहने वाली है। काफी अच्छी जो है वो आराम वाली नौकरी जो है वो इसको हम क्यों बोल रहे हैं उसके लिए मैं रीजन आपको बता देता हूँ। पैसा तो इसमें है ही है, ठीक है। पर एक ऐसी जगह पे आपको नौकरी करने का मौका मिल रहा है जहाँ बिल्कुल सुकून वाली है। ठीक है, जब आप इसका बीएचयू का जब आप कैंपस जब देखेंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि हाँ, कितनी शांत जगह है, कितनी हरियाली, कितना जो है वो सब कुछ इसमें आरामदायक नौकरी जो है वो ये रहने वाली है। क्यों? पैसे के साथ-साथ सुकून और शांति भी है जो आपको मिलेगी। काम कुछ ज़्यादा होता नहीं है, आपको पता है क्लर्क वगैरह का कितना ही क्या काम रहता है। ठीक है? तो इसलिए हमने इसको जो है वो आराम वाली नौकरी जो है वो कहा है। ठीक है? काम के साथ-साथ आराम भी जो है वो। भाई इंसान को जो है क्या चाहिए? पैसा चाहिए, शांति चाहिए। दोनों इस नौकरी में आपको मिलने वाली है। ठीक है? तो हम आते हैं इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे, बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जो आपकी वैकेंसी आई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कितनी वैकेंसी है, क्या सैलरी रहेगी, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कैसे इसकी एग्जाम कंडक्ट होगी, क्या क्या इसके लिए क्राइटेरियाज जो रहने वाले हैं वो सारी चीजों के बारे में हम जो है वो इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन पे क्या आया है। ठीक है, हम आते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन में। ये है काशी, जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो। ठीक है, क्योंकि काशी को जो है वो बनारस के तीन चार नाम है, बनारस है, वाराणसी है, काशी है। ठीक है, तो बाबा भोलेनाथ की जो है ये नगरी है। तो वहां पर आपको नौकरी करने का जो है भाई मौका मिल रहा है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर एक पोस्ट आई है। पोस्ट का नाम क्या रहेगा वो देख लेते हैं अपने के। ये रहा, जूनियर क्लर्क की आपकी वैकेंसी है भाई। किसकी वैकेंसी है आपकी? जूनियर क्लर्क की आपकी वैकेंसी है। सबसे पहले बात करें कि आपकी फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए। ठीक है, फॉर्म आपके 17 अप्रैल 2025 यानी कि फॉर्म आपके क्या हो गए हैं भाई स्टार्ट हो गए। कब से हो गए हैं? 17 अप्रैल। 17 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए। और इसमें देखिए, सभी वैकेंसीज में क्या होता है, आप ऑनलाइन गए वहां अपने फॉर्म भरा और आपका काम खत्म। ठीक है, फिर एग्जाम होगी, फिर एडमिट कार्ड वगैरह सारा। इसमें आपको अलग मिलेगा, वो क्या है, आपको फॉर्म तो भरना ही भरना है। ठीक है भाई, देखिए लास्ट डेट है, सॉरी ये लास्ट डेट है भाई। ये क्या है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन। आपकी एप्लीकेशन फीस पेमेंट की कब से है? 17 अप्रैल तक आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या रहने वाला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको क्या करना है, फॉर्म तो भरना ही है। फॉर्म भरने के बाद आपको अपना भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड करके निकालना है। उसकी हार्ड कॉपी आपको क्या करनी है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द एनक्लोज। ठीक है, 22/4/2025 तक यानी 17 तक आप अपने फॉर्म भरेंगे। आपके फॉर्म को आपको वापस से जो है वो सॉफ्ट सॉरी हार्ड कॉपी आपको निकालनी है। और आपको कहाँ भेजनी है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपको भेजनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें एक स्टेप अपने को और ऐड कर के बताई गई है। कहाँ भेजनी है, कैसे भेजनी है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले जरूरी चीजें जो है वो एक बार उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। फीस क्या रहेगी? नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस रहेगी 500 रुपए। फीस कितनी रहेगी? 500 रुपए, यानी कि आपको फीस कितनी देनी रहेगी? 500 रुपए। किस किस को देनी पड़ेगी? चाहे आप अनरिजर्व हो, मतलब आप जो है वो जनरल कैटेगरी से आते हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से आते हो, चाहे आप ओबीसी से आते हो, तो आपको फीस जो है वो 500 रुपए देनी रहेगी। इसके अलावा अगर आप चाहे एससी से आते हो, चाहे एसटी से आते हो, या कोई और दूसरा कैंडिडेट जो है वो पीडब्ल्यूबीडी वाले जो भी हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है। यानी कि फीस किनकी लगेगी? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कितनी लगेगी? 500 रुपए। ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट आते हैं, ग्रुप सी की वैकेंसी रहेगी। कौन सी? ग्रुप सी की वैकेंसी रहेगी। पे लेवल इसमें सेकंड रहेगा। कितना रहेगा? 19,000 से लेकर आपकी 63,200 रुपए तक आपकी जो है वो सैलरी रहने वाली है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, जूनियर क्लर्क। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी बात कर रहे हैं? हमने बताया आपको कितनी पोस्ट है, 199, जिसमें से
अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल की कितनी है? 80 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस वालों की 20 है। एससी की 28, एसटी की 13, ओबीसी की 50 और पीडब्ल्यू वालों की कितनी हो गई? 8 वैकेंसी। तो टोटल अब नंबर ऑफ अगर वैकेंसी की बात करें तो कितनी हो गई? 199। ठीक है। अब आइए नोटिफिकेशन में और क्या हमें चीजें ध्यान में रखने वाली बातें हैं उस पे आते हैं। ठीक है, वैकेंसी की बात हो गई, फीस की स्ट्रक्चर का बात हो गया, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, तीन बातें कि हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए या आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, तब आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, नेम पढ़ लिया, लेवल हमने पढ़ लिया। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे। तो देखिए, सेकेंड क्लास ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 6 months ऑफ ट्रेनिंग ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, बुक कीपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग फ्रॉम ए सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट फॉर और सेकेंड क्लास ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर, जो है इस वाली से इस वाली इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। तो मोटा माटा ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन जो रहेगी वो आपकी, या तो आप किस में हो, फर्स्ट डिवीजन में हो, या आप किस में हो, सेकंड डिवीजन में। अगर आपकी ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीजन है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, विशेष चीज क्या है इसके अंदर, आपकी ग्रेजुएशन जो है वो या तो आप फर्स्ट होनी चाहिए, आपकी परसेंटेज जो होनी है या तो फर्स्ट वाली होनी चाहिए या सेकंड जो है वो डिवीजन वाली होनी चाहिए। थर्ड वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा आपको मोटा सा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। किसी भी ऑथराइज जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है, बहुत सारी जो है यूनिवर्सिटी होती है, उनसे आपका एक कंप्यूटर का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए। बस दो ही चीज इसके अंदर है। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका एक स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें क्या होगा, कंप्यूटर टाइपिंग होगी। टेस्ट सेल बी कंडक्टेड विल ओनली बी ए क्वालिफाई नेचर, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। टाइपिंग स्पीड ऑफ, टाइपिंग की स्पीड जो रहेगी ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट, 30 शब्द प्रति मिनट फॉर इंग्लिश, इंग्लिश में रहेंगे, अथवा और 25 वर्ड प्रति मिनट यानी 25 शब्द प्रति मिनट फॉर हिंदी, हिंदी के लिए। तो बेसिकली कंप्यूटर आपकी जो स्किल टेस्ट होगा, अगर आप इंग्लिश में करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आप इंग्लिश में चूज करते हैं तो आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट होगी, स्पीड आपकी ये होनी चाहिए, तो जो है वो आप कम करेंगे। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो 25 वर्ड प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, ये कब होगा? ये आपके रिटर्न एग्जाम के बाद। इसमें दिखा गया है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके कोई आपके अंक नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको जो है वो क्वालिफाई करना है। ठीक है, अब आ जाओ, जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसमें हमें कुछ ज्यादा इसकी मोटा माटी समरी जो है वो क्या आपकी वो साइज क्या रहने वाली है, कहाँ आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको फिल करना है, कैसे उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, कंप्यूटर में आपको क्या क्या आना चाहिए वो आपको जो है वो बताया है कि एमएस वर्ड का आना चाहिए, टूल्स जो है वो आपके एक्सेल पे भी आपको आना चाहिए, एमएस वर्ड पे भी, एमएस जो है वो, इन चीजों पे आपको जो है वो कमांड होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, फिर शॉर्ट लिस्टेड जो है वो कैंडिडेट आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाए जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो गए। मेयर एलिजिबिलिटी फिल नॉट एंटायर एनी कैंडिडेट विल बी बीइंग कॉल्ड फॉर द रिटन एंड स्किल टेस्ट। ठीक है, अब आते हैं मोटा माटी हम चीज़ों के बारे में, ये सारा जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसको मैंने समराइज करके मैं आपको जो है वो बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हो गई? 199। किस विभाग में है? बीएचयू। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में है। किस पोस्ट पे है? जूनियर क्लर्क की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन है आपके स्टार्ट, सॉरी ये एंड है भाई, ये क्या है? एंड है। कि आपके कब हो जाएंगे एप्लीकेशन एंड, कब हो जाएंगे आपके? 17 अप्रैल को आपके एप्लीकेशन जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि आपके ये वाले कब रहने वाले हैं। अट्ठारह तीन से स्टार्ट है भाई। आपके फॉर्म कब से स्टार्ट है मैं यहाँ लिख देता हूँ, एप्लीकेशन
स्टार्ट कब से हो गए हैं आपके? 18 मार्च 25 से। ठीक है, तो 18 जो है मार्च से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। कब तक चलेंगे? 17 अप्रैल तक आपके एग्जाम भरेंगे। फिर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके हार्ड कॉपी जमा करवानी है, जो कब तक करवानी है? 22 अप्रैल 2025 को शाम के 5 बजे तक। कैसे भेजनी है, कहाँ भेजनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। स्टेज क्या रहेगी? सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट में क्या होगा? एक तो एमएस वर्ड जो है वो आपको, एमएस वर्ड वगैरह आपको आना चाहिए, मतलब एमएस ऑफिस के जो जिसमें वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है। ठीक है, और मल्टीपल स्किल टेस्ट होगा अगर बीएचयू वालों को जारी अगर जो है जरूरत लगेगी तो, वरना नहीं होगा। ये कंडीशनल जो है वो है। ठीक है, एज की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के बंदे जो हैं वो, अगर आप 18 से 30 साल के बीच में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओबीसी के हैं तो 18 से 33 के लिए एलिजिबल है। एससी एसटी के 18 से 35 साल के हैं। अगर आप विडो, डाइवोर्स या जुडिशियली अगर आप जो है सेपरेटेड वुमन हैं तो इसके लिए आप 18 से 35 साल के हों तो चलेगा। इसमें एक चीज है, अगर आप बीएचयू के परमानेंट एम्प्लॉई हैं या आप उसके एम्प्लॉई हैं तो इसमें आपकी एज की कोई लिमिट नहीं है। आप कितने ही साल के हों, 18 साल के बाद के जितने भी हैं सब इसमें जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें विशेष चीज क्या थी कि आप बीएचयू वाले अगर आप हैं तो आपकी कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म डाउनलोड करके कहाँ भेजना है। ये रहा, देखिए, ये आपकी सारी एज क्राइटेरिया दे रखा है आपको, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको फॉर्म सबसे पहले आपको प्लीज विजिट आवर वेबसाइट, आपको वेबसाइट जानी है www.bhu.ac.in। इस पे जब आप जाएंगे तो आपको नॉन टीचिंग वाला एक कॉलम मिलेगा, उस पर आप जैसे ही जाएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको क्वालिफिकेशन अदर इंस्ट्रक्शन डिसरिगार्ड, ठीक है, आपको वहाँ सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो आपको नोटिफिकेशन में मिल गए हैं। ठीक है, उनको पढ़ना है ध्यान से, अपना जाके फॉर्म फिल कर देना, जो जो डॉक्यूमेंट वहाँ मांगता है वो आप फिल कर देना। अब उसके बाद द एप्लीकेशन आर इनवाइटेड थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, ऑनलाइन मोड के थ्रू आपके एप्लीकेशन भरे जाएंगे। द डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ द एनक्लोजर मस्ट बी सेंड टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार। यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके जरूरी जो है वो भेजना है कहाँ? रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, बीएचयू वाराणसी। ये पिन कोड के साथ आपको यूपी वाले इस एड्रेस पर आपको 22 तारीख से पहले आपको भेजना है। कहाँ भेजना है? ये वाला एड्रेस। ठीक है, ये वाले एड्रेस पे, ऑफिस ऑफ रजिस्टर। ये क्या? ठीक है, तो आपको इस वाले एप्लीकेशन पे, यहाँ पे ये वाला जो आपको एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 22 तारीख से पहले पहले जमा करवाना है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे इसकी जो है वो हमें फॉर्म कहाँ भरने हैं, कैसे भरने हैं, कब इसको कितनी लास्ट डेट को हमें जो है वो फॉर्म आपके यहाँ पे सबमिट करवाने होंगे। आप जो है वो आप कुरियर भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको वहां जाके ही देना पड़ेगा। आप इस वाले एड्रेस पे जो है वो जाके जमा करवा सकते हैं 22 तारीख से पहले पहले। ठीक है, बाकी वीडियो में अगर आपके कोई और डाउट हो, अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या किसी चीज़ में आपको संदेह हो, आपका कोई मन में कुछ प्रश्न हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न जो है वो डाल देना। उसका रिप्लाई करने के लिए हम एक वीडियो ले आएंगे, या फिर अगर कम डाउट रहेगा, समझ में आ जाएगा, तो हम वहीं से आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम नए नोटिफिकेशन के वीडियोज लाएं जो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।